हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का आपका जो सैम्पल पेपर है, बेसिक मैथ्स का सैम्पल पेपर जो कि हम सॉल्व कर रहे थे, जिसका हमने पार्ट 1, पार्ट 2 जो सेक्शन ए बी सी डी वो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं मेरे चैनल पे। अभी तक आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। जिसका आज हम सेक्शन ई यानी केस बेस्ड वाले जो 3 क्वेश्चन है, 3 केस बेस्ड हैं, वो हम आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस बेस्ड जो क्वेश्चन है 36 केस स्टडी नंबर 1 वो करते हैं। इंडिया इज़ अ कम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन ड्यू टू द लो कास्ट ऑफ मैन पावर and strong technical and engineering capabilities, contributing to higher quality production and the production of TV sets in the factory and increasing uniformly by a fixed number every year. It produced 16,000 sets in 6th year and 22,000 in 9th year. अब आपको बताना है, फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 29,200। 29,200 कौन से ईयर में होगी? आपको केस स्टडी पढ़ के पता चल गया होगा कि ये केस स्टडी हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी चैप्टर से है। पहले बात तो केस स्टडी को सॉल्व करने का यही होता है तरीका, पहले आपको चैप्टर पता करना होता है और किस टाइप का क्वेश्चन है उस टाइप का क्वेश्चन आपको पता करना होगा। तो चैप्टर रिलेटेड केस स्टडी एपी की आती है। केस स्टडी हमारी जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री अदर जो टर्म्स रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री कि आपको टावर की हाइट बतानी है, वो ऐसे क्वेश्चन आएंगे केस स्टडी में। और केस स्टडी आपकी HCF LCM वाली केस स्टडी आएगी और कोई किसी तरह की केस स्टडी आ ही नहीं सकती। तो इन चैप्टर की केस स्टडी आपको अच्छे से करना है। सबसे पहले अगर हमें 29,200 सेट का प्रोडक्शन निकालना है तो हमें A पता होना चाहिए, D पता होना चाहिए और इन दोनों में सभी में कुछ नहीं पता। तो हम केस स्टडी को देखेंगे, उसमें हमें 16,000 सेट 6th ईयर में और 26,000 सेट 9th ईयर में बता रखा है। तो अब हम निकाल सकते हैं, यानी जो 16,000 6th ईयर में यानी A6 हमें बता रखी है कि वो 16,000 है और A9 यानी 9th ईयर में बता रखी है वो हमारी 22,600 है। तो हम निकाल सकते हैं A6 को हम क्या लिखते हैं, A+5D लिख सकते हैं, इक्वल में क्या हो जाएगा 16,000 हो जाएगा। और A9 को हम A+8D लिख सकते हैं, इक्वल में क्या रहेगा 22,600 हो जाएगा। और ये माइनस ये माइनस ये माइनस, अब A से A कट जाएगा, 5A माइनस A 8D क्या हो जाएगा हमारा 3D हो जाएगा। इक्वल में क्या हो जाएगा, ये माइनस का 22,000 में से 16,000 माइनस करेंगे तो 6,600 हमारा बचेगा। तो अब हम D निकाल लेंगे। D इक्वल टू क्या हो जाएगा 6,600 में से 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2,200। D हमारी 2,200 आ गई। अब ये D की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी A+5D इक्वल में 16,000। तो A की वैल्यू हमें नहीं पता पर प्लस में 5, D की वैल्यू हमने अभी निकाली 2200 इक्वल में 16,000। तो ये 2200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 आ जाएगा। 11,000 आपका आ जाएगा इक्वल में 16,000 A प्लस में। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 16,000 में से 11,000 माइनस करेंगे तो 5,000 हमारी A की वैल्यू आ जाएगी। अब A भी पता चल गया, D भी पता चल गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज़ 29,000, यानी AN हमें निकालना है। हमें कौन सा साल बताना है कि जब प्रोडक्शन 29,200 हो जाएगी। तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, A+N-1 D इक्वल टू 29,200। तो A क्या है, A की वैल्यू हमें पता है 5,000 प्लस में N की वैल्यू नहीं पता, N हमें निकालना है N-1। D हमें पता है 2200 इक्वल में 29200। अब आप देखिए इस पूरी इक्वेशन को सबसे पहले हम 100 से डिवाइड कर लेते हैं। ये 2 0 कटे, ये 2 0 कटे और ये 2 0 कटे। इक्वेशन को वापस लिखेंगे 15 + N-1 22 इक्वल में 292। अब क्या करेंगे 15 प्लस 22 को N से करेंगे 22N माइनस 22 इक्वल में 292। अब 15 - 22 करेंगे तो हमारा आगे मैं सॉल्व करती हूँ।
15 माइनस 28 कर 22 करेंगे तो 28 हो जाएगा, प्लस में 22n है, इक्वल में 292 है। अब 28 यहाँ प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 22n 292 में से 228 माइनस करेंगे तो 264 बचेगा। तो n इक्वल टू 264 अपॉन में 22, तो ये हमारा 1 से कट जाएगा, बचा 4 ये हमारा 2 से कट जाएगा। तो n इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, तो n की वैल्यू हमारी 12 आ जाएगी। तो एक बार 22 से कट जाएगा, एक बार हमारा 44 से यानी 2 से कट जाएगा, n की वैल्यू हमारी 12 आ गई। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। n 12 जब होगा तब हमारी जो आंसर होगा वो 29200 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्शन इन 8th ईयर। अब आपको 8th ईयर में निकालना है। 8th ईयर यानी A8 और A8 होगा, यानी A+70 हो जाएगा। A+70, A की वैल्यू 5000 है, प्लस में 7, D की वैल्यू 2200 है। सॉल्व कर लेंगे इसे। 5000 प्लस में 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15400, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 20400। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सेकंड हो गया। अब सेकंड का पार्ट और वाला पार्ट है फाइंड द प्रोडक्शन इन 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स इन 3 ईयर्स, फर्स्ट 3 ईयर्स यानी सम निकालना है हमें फर्स्ट 3 ईयर्स का। तो SN का फॉर्मूला लगे, SN इक्वल टू n/2, और ये हो जाएगा 2a प्लस n-1d। ये हमारा SN का फॉर्मूला होता है, और ये हमारा SN का फॉर्मूला हो जाएगा। एंड इसे इरेज कर देते हैं हम कि हमारा। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे SN का फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। ये S3 हो जाएगा, n/2 हमारा यानी 3/2, 2 इंटू ए की वैल्यू है 5000, तो हम डाल देते हैं 5000 हो जाएगा, प्लस में n-1 है 3-1, और d क्या है हमारी यहाँ पे, d है हमारी 2200, 3/2 ही रहेगा। 2 इंटू 5000 करेंगे तो हमारा 10000 हो जाएगा। 3-1 करेंगे 2, और 2 को 220 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बचेगा 4400। अब 10000 में 4400 प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 14400, और ये 3/2 है, मल्टीप्लाई में 2 से डिवाइड करेंगे 7, और ये हमारा हो जाएगा इसका हाफ 7200। अब 7200 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 21600, जो कि ये आपका आंसर है। नेक्स्ट लास्ट है थर्ड क्वेश्चन, जो कि 2 नंबर का है। फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्रोडक्शन 7th ईयर एंड 4th ईयर। तो हमें 7th ईयर यानी A7 और A4 का डिफरेंस यानी माइनस करना है। तो A7 को हम A+6D और A4 को हम A+3D भी लिख सकते हैं। इन्हें खोलेंगे तो A+6D माइनस A, माइनस का साइन है, साइन चेंज हो जाएंगे, A-3D, A से A कट जाएगा हमारा, और 6D माइनस 3D करेंगे तो ये हमारा 3D बचेगा। 6D में से 3D माइनस करेंगे तो 3D ही बचेगा। अब 3 और D की वैल्यू है 2200, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 6600। तो ये आपका फर्स्ट केस स्टडी यहाँ पे हमने सॉल्व कर ली। नेक्स्ट केस स्टडी अब हमारी है केस स्टडी 2। आलिया और शगुन जो है वो फ्रेंड्स है, सेम स्ट्रीट में रहते हैं, पटेल नगर में। शगुन का जो घर है वो इंटरसेक्शन ऑफ वन स्ट्रीट विद अनदर स्ट्रीट और ऑन विच देयर इज़ लाइब्रेरी, यानी वो इंटरसेक्शन पे है, रहती है, जहाँ पे एक दूसरी स्ट्रीट पे एक लाइब्रेरी भी है। दे बोथ स्टडी इन सेम स्कूल, वो सेम स्कूल में पढ़ते हैं। दैट इज़ नॉट फॉर शगुन स्कूल, नॉट फार फ्रॉम शगुन स्कूल, और जो स्कूल है वो ज़्यादा शगुन के स्कूल से, शगुन के घर से दूर नहीं है। सपोज द स्कूल इज सिचुएटेड एट पॉइंट O। आप सोचिए कि जो स्कूल है वो 0 पॉइंट पे है, ओरिजिन पे। आलिया का घर A पे है, शगुन का घर B पे है, और लाइब्रेरी C पे है। अब आंसर करने हैं इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। तो ये हमारा क्या है, ये 0 पॉइंट हमारा स्कूल है, ए से आलिया का घर है, बी से क्या है, बी से हमारा शगुन का घर है, और सी से हमारी लाइब्रेरी है।
हाउ फार इज़ आलिया हाउस फ्रॉम शगुन हाउस, यानी आलिया का घर शगुन के घर से कितने दूर है। आप यहाँ से देख सकते हैं ग्राफ से 2 यूनिट पता चल रहा है, बट आपको डायरेक्ट आंसर तो नहीं करना, 1 नंबर का है तब भी आपको डायरेक्ट आंसर नहीं करना, आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज़ करना है। हम फॉर्मूला लगा देते हैं। इन दोनों के घर की यूनिट ए बी है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ से, डिस्टेंस फार्मूला लग जाएगा ए बी। ए के यूनिट्स हमें पता है, ए के यूनिट्स में आपको लिख के तीनों के चारों के मैं यूनिट्स आपको एक बार लिख देती हूँ। आपको ए के यूनिट्स है 2, और 3। बी के यूनिट्स हैं हमारे 2, 1 और सी के यूनिट्स हैं हमारे 4, 1। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यूनिट्स दिख जाएंगे। और डी या ओ के यूनिट्स हैं हमारे स्कूल के 0, 0। तो ये सारे यूनिट्स हैं। अब हम ए बी में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। ए बी में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम, तो क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, वो भी आपको लिखना है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है, ए के कोऑर्डिनेट्स 2 और 3 और बी के कोऑर्डिनेट्स 2 और 1 है। तो x2 हमारा 2 है, 2 - 2 करेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे प्लस में 1 - 3 का होल स्क्वायर। तो 2 - 2 0 का होल स्क्वायर 0 प्लस में 1 - 3 1 - 3 और ये माइनस का 1 है, माइनस का नहीं प्लस का है। 1 - 3 करेंगे 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो 0 + 4 का रूट यानी √4 इक्वल में 2 यूनिट्स। और मैंने वैसे भी आपको बता दिया था 2 यूनिट्स ही आंसर आता है। नेक्स्ट, हाउ फार इज़ लाइब्रेरी फ्रॉम शगुन हाउस। तो शगुन का घर हमारा ये है और लाइब्रेरी हमारी यहाँ पे है। तो ए और सी में आपको डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो वैसे ही आप देख सकते हैं ये 2 यूनिट्स है, ये 2 यूनिट्स है और 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 16। तो ये हमारी 4 यूनिट्स आ जाएगी। या फिर ये बी सी हमारा, एक सेकेंड, कि ये तो आलिया वाला घर था, ये हमारा शगुन का घर है। तो और ये हमारी लाइब्रेरी है। तो शगुन और लाइब्रेरी के घर में कितनी दूरी है, तो वो 2 यूनिट ही है। आप देख सकते हैं ये 2 पे है, ये 4 पे है, तो ये 2 यूनिट से तो डिस्टेंस हुआ। तो आप डायरेक्ट 2 यूनिट्स भी लिख सकते हैं क्योंकि आंसर सेम है, क्योंकि 1 नंबर का है तो बी सी इक्वल टू 2 यूनिट्स आप लिख सकते हैं। एक आपने सॉल्व करके दिखा दिया ना, बस वो काफ़ी है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है जिसमें पार्ट आपको दे रखे हैं। शो दैट शगुन स्कूल इज़ फार्दर कंपेयर टू आलियास हाउस एंड लाइब्रेरी, यानी शगुन का जो घर है वो आलिया के हाउस और लाइब्रेरी से पास में है, ये आपको कंपेयर करना है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ओ बी निकालना है, यानी शगुन का घर और स्कूल के बीच की दूरी निकालनी है सबसे पहले। तो वो हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। ओ बी इक्वल टू 2 - 0 का होल स्क्वायर प्लस में 1 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में 1 का स्क्वायर 1। तो ये आ जाएगा √5, जो कि शगुन जो शगुन और आलिया के घर के बीच की दूरी 2 यूनिट थी, और आपके आलिया शगुन के घर और लाइब्रेरी के घर की दूरी की भी 2 यूनिट थी। तो जो √5 आया आपका आंसर, वो बड़ा है 2 से। तो आपका √5 तो यानी जो ओ बी डिस्टेंस है वो हमारा ए बी डिस्टेंस से बड़ा हो गया, यानी ओ बी डिस्टेंस हमारा बी सी डिस्टेंस से भी बड़ा हो गया। तो हम कह सकते हैं स्कूल इज़ फार्दर कंपेयर टू आलिया हाउस, यानी स्कूल बहुत पास है शगुन के लिए आलिया के कंपेयर में, लाइब्रेरी के कंपेयर में। तो ये हम कह सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, शो दैट आलियाज हाउस, शगुन हाउस एंड लाइब्रेरी फॉर एन आइसोसेल ट्राइंगल। तो हमें शो करना है कि ये जो आलिया का घर है, शगुन का घर है और लाइब्रेरी, आलिया का घर है, शगुन का घर है और लाइब्रेरी, ये एक आइसोसेल ट्राइंगल बनाती है, ये हमें शो करना है। तो हम शो कर देते हैं। ये 2 है, ये 2 है और ये क्या आ जाएगा, ये इन दोनों के बीच में हम या तो निकाल लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला से, और फिर इन दोनों का स्क्वायर हमारे इसके स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो हम बता सकते हैं कि यस वो दोनों आइसोसेल ट्राइंगल होंगे या नहीं। तो सबसे पहले हम ए सी निकाल लेते हैं। ए सी निकालने के लिए हमें यूनिट्स पता है, 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस में
1 - 3, ये मैं जस्ट आपको कोऑर्डिनेट्स के यूनिट्स लिख रही हूँ। आपको कोई दिक्कत है इसमें तो आप कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखे थे, वो आप देख सकते हैं। जो ये फर्स्ट वाला होता है वो x2 होता है और सेकेंड वाला है x1। तो 4 + 4 हमारा हो जाएगा √8, तो AC हमारी आ जाएगी √8। अब हमें पता है सबके स्क्वायर करने हमें। AC का स्क्वायर यानी जो AC हमारी हाइपोटेनस है, √8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। और हमें क्या करना है, AB² प्लस में BC स्क्वायर करना है। तो AB हमारी 2 है, 2 का स्क्वायर, BC हमारी 2 है, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 4 = 8। तो यह हमारा 8 के इक्वल है। और हम कह सकते हैं एंगल B जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हमारा ये आइसोसेल ट्राइंगल है, आइसोसेल राइट ट्राइंगल। तो ये आप देख सकते हैं ये एंगल B है वो 90 डिग्री बना रहा है और ये वाली साइड इक्वल है और ये एक आइसोसेल ट्राइंगल बना रही है। नेक्स्ट 38 जो हमारी केस स्टडी 3 है वो हम देख लेते हैं। एक बॉय है स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ लाइट हाउस, वो लाइट हाउस के एकदम टॉप पे खड़ा है। ही ऑब्जर्व, यस हमें लाइट ऑफ भी दे रखा है, वो हम आगे सॉल्व करते देखेंगे। ही ऑब्जर्व दैट P and Q आर approaching the lighthouse from the opposite direction. He finds the angle of depression of both P is 45 degree, angle of depression of both Q is 30 degree. He also knows that height of lighthouse is 100 मीटर। तो यहाँ से हम समझते हैं लाइट हाउस की हाइट 100 मीटर दे रखी है और अगर हम इस जो बोट P से है वो एंगल 45 डिग्री बना रहा है, बोट Q से एंगल 30 डिग्री बना रहा है, ये आपको बता रखा है। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको आंसर करना है व्हाट इज़ द मेजरमेंट ऑफ APD, एंगल APD। यहाँ से हम देख लेते हैं APD, तो ये पैरेलल लाइन से ये भी 45 डिग्री होगा। नेक्स्ट इफ YAQ इज़ 30 डिग्री देन AQD, देन हमारा क्या पूछा गया है AQD, यानी ये वाला एंगल भी हमारा 30 इज़ ऑल्सो 30 ही होगा, क्योंकि आपको फर्स्ट वाले में भी रीज़न लिखना है क्योंकि वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और सेकंड का रीज़न भी यही है क्योंकि वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है और क्योंकि लाइन पैरेलल है, XY PQ के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बन रहा है। नेक्स्ट लास्ट थर्ड है फाइंड लेंथ ऑफ PD एंड या और इसका अथवा भी आपको दे रखा है फाइंड द लेंथ ऑफ DQ। तो हमें PD इसकी लेंथ और इसकी लेंथ निकालनी है। सबसे पहले हम PD की लेंथ निकालते हैं। हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ये ट्रायंगल हमने ले लिया, ये वाला एंगल हमारा 45 डिग्री है, हमने अभी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बताया। ये हमें 100 दे रखा है साइड में, तो हम निकाल सकते हैं tan 45 डिग्री से परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, tan 45 परपेंडिकुलर हमें 100 दे रखी है, बेस हमारा CD है, ये CD ही है, यस ये CD है आपका। तो tan 45 होता है 1 और 100 अपॉन में CD, तो ये हमारा क्या रहेगा CD = 100 मीटर। तो ये हमारी ये भी CD या कहें या PD कहें तो ये भी हमारी 100 मीटर आ गई। तो PD या CD जो भी मैंने PD लिख दिया, CD बोल दिया मैंने, PD जो है हमारी वो 100 मीटर है। अब हमारी DQ निकालनी है। अब DQ निकालने के लिए ये वाला ट्रायंगल हम यूज़ कर सकते हैं। ये वाला ट्रायंगल में ये भी 100 है और ये 30 डिग्री है, तो हम tan 30 लगा देंगे। tan 30 लगा रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर 100 है और ये हमारा DQ है। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और ये 100 अपॉन में DQ। DQ = क्या आ जाएगा 100√3 और √3 की वैल्यू भी डाल सकते हैं हम। 100 × √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732, तो जो कि हो जाएगा 173.2 मीटर की आपका आंसर हो जाएगा। ज़रूरी नहीं आप √3 की वैल्यू डालें, अगर आप मार्किंग स्कीम में चेक करेंगे तो √3 की वैल्यू डाल रखी होगी तो आप डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। तो ये आपका आंसर था। अब यहाँ पे मैंने आपके सारे जो बेसिक का सैम्पल पेपर है वो कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और बेसिक का पूरा सैम्पल पेपर मैंने बता दिया, कोई भी पार्ट मिसिंग है तो आप पढ़ सकते हैं, आपको चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हैं जाके।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।